मौला तू सुन रहा है मेरी सिस्कियों को, किसे तू सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है मेरी सिस्कियों को। मुमताज जरा मेरी बात सुनना, ये देखो जरा हिसाब, ये वाजिद की और उमेर की फीस तो मैं कल दे दूंगी, ठीक है? अब्बा की दवाइयाँ लानी है। आ जाओ इधर, बैठ जाओ जरा मेरे साथ। ये फैक्ट्री से आते वक्त तुम ले आना। अरे बैठ जाओ। अच्छा, और बाकी ये जो है ना तुम्हारी तनख्वाह, ये इससे चल जाएगा। ये किचन का राशन भी लाना है, कुछ तो उधार मिल जाएगा। वो पहले भी रहते थे पैसे, वो भी वापस करने हैं। तनख्वाह मिली तुम्हें? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, तनख्वाह मिली? मिली थी। अच्छा, कहाँ है? गिर गई। क्या गिर गई? तुम होश में तो हो? क्या बक रही हो? मुमताज, तुम्हें कुछ एहसास है? अपने अलावा किसी और के बारे में तुम सोचती हो? ये हिसाब बनाया है मैंने। ये सब कैसे चलेगा? हाँ, घर वालों को भूखा मारोगी तुम? और जो मैं मर रही हूँ उसका एहसास है किसी को? बकवास बंद करो। तुम्हारे इश्क का इस घर के मसलों से कोई ताल्लुक नहीं है, और तुम्हारी ये मोहब्बत तुम्हारा पेट भरने वाली नहीं है। अपने महबूब के भागने का बदला हमसे क्यों ले रही हो? अपने आप से ले रही हूँ। रोज मरती हूँ, रोज जीती हूँ। अपनी बर्बादी किसी को कह भी नहीं सकती। एक महरूमी उठता हूँ। आज तक मैं तरसती रही हर चीज को, प्यार, मोहब्बत, माँ बाप की शफकत, तुम्हारी मोहब्बत। बदले में क्या मिला? पाबंदियां, रोक टोक, मार पीट, गालियां। और इस घर में क्या है मेरे लिए? इस घर में रोक टोक है, पाबंदियां हैं, महरूमियां हैं, लेकिन धोखा नहीं है। वो अजियत नहीं है जो उस शख्स ने तुम्हें दी, समझी तुम? और अम्मी से मत कहना कि तनख्वाह गिर गई थी। मैं कर लूंगी, कुछ ना कुछ संभाल लूंगी। और सुनो मुमताज, मोहब्बत को सब तरसते हैं, ये कमबख्त मिलती किसी को नहीं है। कहीं ना सवेरे मिले तो अंधेरे मिले, बुझे हैं निगाहों के दिए। सवालों ने छोड़ा नहीं, जवाबों ने जोड़ा नहीं, रहे जख्म यूं ही अनसिले। सुगरा बहन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो हमीदा? खैर से हो ना? मैं ठीक हूँ। और बेटा कैसा है तुम्हारा? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो इसी सिलसिले में मैं आपसे मिलना चाह रही थी। उसकी नौकरी पक्की हो गई है ना, उसकी शादी जल्दी करना चाहती हूँ। माशाल्लाह। तुमने लड़की का बताया था, कौन थी वो? मोहम्मद हुसैन की बेटी मुमताज। मुमताज नाम है उसका। 10 जमातें पढ़ रखी हैं उसने, और घरदारी में भी ताक है। अरे सच पूछो तो खदीजा ने बड़ी मेहनत की है अपनी बेटियों की तरबियत में। बस वो तो बुरा वक्त आ गया ना, मोहम्मद हुसैन की टांगे बेकार हो गई ना। हाँ, सुना तो मैंने भी था, बहुत अफसोस हुआ। बात सुन, मेरे सफदर के लिए रिश्ते की बात करवाना। अरे कल ही कराती हूँ। खदीजा तो बड़ी खुश होगी, बेचारी बड़ी परेशान थी। कह रही थी कहीं अज़मी की तलाक की वजह से मुमताज के रिश्ते में रुकावट ही ना खड़ी हो जाए। लो, भला उसका तलाक से क्या ताल्लुक? अरे हमीदा, दिल खुश कर दिया भाई तुमने तो। इतने ही बड़े दिल के लोग चाहिए थे भाई। वाह। तो फिर कब बात कर रही हो? कल ही कराती हूँ। ठीक है, भूलना नहीं, मेरी बात जरूर करवाना। अभी मैंने पीको के लिए दुपट्टा दिया, वो लेके आती हूँ, लेकिन बात जरूर करनी है। क्यों?
जी बिजली का बिल है जी। दो महीने से जमा नहीं करवाया, जमा करवा दे वरना बिजली काट दी जाएगी। Little Miss Muffet was a fairy. The fairy queen was fond of her. She let her have a little tuffet in her garden by the bank of the pond. क्या बात है मोहम्मद हुसैन, 3 दिन से तुम बहुत उखड़े उखड़े हो। नहीं ठीक हूँ मैं। अरे मोहम्मद हुसैन, मैं इतनी पागल भी नहीं हूँ कि मुझे कुछ समझ में ना आए। अरे जिस दिन से वो 500 रुपए वाली बात हुई है ना, उस दिन से तुम्हारा मूड खराब है। और तुम्हारी बीवी का, खैर उसका तो हमेशा ही मूड खराब होता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी बीवी के मिजाज के खिलाफ कोई बात कर दी है तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगी कि मेरी तौबा, मेरे बाप दादा की तौबा, जो मैं तुम्हारे मसले में कभी जुबान भी खोलूं तो। कैसी बातें करती है बाबा? अब खामखा बात को इतना बढ़ाती क्यों है? मैं बढ़ा रही हूँ बात मोहम्मद हुसैन, मैं बात बढ़ा रही हूँ। 3 दिन हो गए हैं तुम्हारी बीवी का मुंह सूजा हुआ है, बात ही नहीं कर रही वो मुझसे। और तुम्हारा दिमाग वो अलग उखड़ा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं आपा, मेरे सर पे दर्द है। और अगर खदीजा आपसे बात नहीं करती तो छोड़े उसे उसके हाल पर। यही बात तुमने अम्मा से कही थी कि उसको कुछ ना कहें, उसे छोड़ें। अम्मा ये गम अपने दिल में लेकर चली गई कि बेटा बीवी के सामने ढाल बना खड़ा है और वो हमें तिगनी का नाच नचा रही है। आपा, खदीजा ने कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी, बल्कि उस बेचारी ने तो खुद तकलीफें उठाई। अच्छा, तो गोया सारी तकलीफें हमने दी, अम्मा ने दी, मैंने दी। अरे क्या हो गया मोहम्मद हुसैन, उसने तुम पर जादू किया हुआ है, जादू। अभी भी वक्त है, अपनी आंखें खोलो। खुदा के वास्ते आप बस कर दे, मेरे सर पे बहुत दर्द है, खुदा के वास्ते। ठीक है मोहम्मद हुसैन, जैसे तुम्हारी मर्जी। दवा लाती हूँ तुम्हारे लिए। इतनी महंगी सब्जी दे रहे हो, कुछ गरीबों पे रहम करो भाई। हम पे कौन रहम करता है आपा? हुकूमत से कहो, हुकूमत से। हमें तो जितने का माल मिलता है हम 2-4 रुपए ऊपर रख के दे देते हैं। अच्छा यूं करो कि ये दे दो, 2 गड्डियां ये दे दो और 4 शलजम दे दो। वाह आपा, बस तो ऐसे कर रही हो जैसे पूरी रेडी खरीदनी है आपने। अच्छा दो जल्दी से। कितने हुए पैसे? आपा आपके पैसे बन गए हैं। अरे खदीजा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप? बस ठीक ठाक। चक्कर नहीं लगाया इतने दिनों से? बस आना था तुम्हारी तरफ। हमारे लिए खुशखबरी है। क्या क्या खुशखबरी है? बस पहले इसको फारिग कर लो ना। कितने पैसे हुए? 120 आपा दे दो। 120? बताओ जरा सी सब्जी लिए और ये लो 120 तुम्हारे। महंगाई बहुत हो गई ये लो। है। शुक्रिया आपा।
ये क्या भाव लगाए हैं प्याज? बड़ी महंगी दे रहे। ये 60 रुपए किलो दे रहा हूँ। ठीक है भैया, जाओ। आग लगी हुई हर चीज को। क्या क्या खुशखबरी? कल सफदर की माँ को लेकर आ रही हूँ तुम्हारी तरफ। महीने का आखिर है, 2-4 रोज आगे आ जाओ तो। अरे मुमताज के रिश्ते के लिए। है आपा? हाँ वो मुमताज पसंद तो आ जाएगी ना उन्हें? हाँ हाँ, सारी बात बताई है मैंने उन्हें। और उनके बेटे ने मुमताज को आते जाते देख भी रखा है। पसंद है उन्हें, पसंद है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। आपा कल शाम को ले आओ। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। ठीक है, कल ही शाम को लेके आती हूँ मैं तुम्हारे तरफ। जरूर, हाँ मैं इंतजार करूँ। हाँ क्यों नहीं। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं और मोहम्मद हुसैन अपनी बेटियों को ब्याह कर सुकून हासिल करना चाहते हैं। माए नी मैं किन्नू अखों दर्द न छोड़े दहालिनी माए मौसम, ये लें। जी अच्छा। मैडम, वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो। वो कुछ एडवांस चाहिए था। दरअसल बिजली का बिल देना था। अब मेरी मजबूरी ना होती तो मैं आपसे कभी ना कहती। एक तो तुम गरीब लोग हमें तंग बहुत करते हैं, बिजली कम इस्तेमाल किया करो ना। है, मैंने तो सुना है कि तुम लोग कुंडे लगाते हो, और फिर बिल किस बात का? नहीं नहीं जी, हरगिज नहीं, कभी ऐसा नहीं किया हमने। बहुत अच्छी बात है मेरी बच्ची। मैडम, मोहम्मद हुसैन साहब बहुत ईमानदार आदमी हैं। आप बच्ची को एडवांस दे दीजिए, काम पे तो ये आ ही रही है ना। अच्छा ठीक है, देखूंगी। माए नी मैं किन्नू अखों दर्द न छोड़े दहालिनी अंकल, मेरी अम्मा आई थी। नहीं बेटा, अभी नहीं आएंगे, आएंगे तो मैं बता दूंगा, अभी बैठ जाओ। देखा बेटा, टुल्ला मारना कितना आसान है। और क्या, ये खालिद ही डरता रहता है। अरे नहीं यार, डरने की बात नहीं है। स्कूल का काम ना करो तो टीचर मारती है। अबे तो याशी भी तो करता है, खा लिया कर मार। मेरे अब्बा कहते हैं कि हर चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ती है, और याशी तब तक ही हो सकती है जब तक उसकी कीमत अदा करने के लिए तैयार हो। समझ रहे हैं ना बात को? अरे तेरा अब्बा तो बड़ी बड़ी बातें करता है। अबे तो वो खुद भी तो बड़े ही हैं। चलो पते खेलते हैं। पैसे हैं? कल दे दूंगा ना। और लाएगा कहाँ से? गुलाम चाचा की दुकान से। पुप्पो के बटुए से निकालूंगा। आ जाओ।
तुम लोगों पर बहुत बोझ पड़ गया है बेटा। नहीं अब्बा, कोई बोझ नहीं। ये सब तो जिंदगी के साथ लगा ही रहता है। ये तो ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी बेटियां इतना बोझ उठाने के लिए नहीं होती। क्या करूं, मजबूर हो गया। कभी सोचा भी नहीं था कि कितना बेबस हो जाऊंगा। मैं आपको बेबस क्यों कह रहे हैं आप? हम हैं ना आपके साथ, आपको क्या जरूरत है किसी की? मैं तुम लोगों का मशहूर हूं बेटे। मैं चाहता हूं कि घर में सुकून रहे। गुर्बत मुसीबत नहीं होती, बल्कि गुर्बत तो इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती है। जो हालात आज हैं इंशाअल्लाह वो कल नहीं होंगे। मैं भी काम करूंगा। नहीं, आपको काम करने की जरूरत नहीं। हम हैं, हम करेंगे काम। तुम ही लोग तो कर रहे हो बेटे सब कुछ। तुम ही लोग तो कर रही हो। बस एक दरखास्त है मेरी तुम लोगों से, अपने बाप के सर को कभी झुकने मत देना बेटा। एक इज्जत ही है जो मैंने बड़ी मेहनत से कमाई है। वादा करो अपने बाप के सर को कभी किसी के आगे झुकने नहीं दोगे। मैं चाय बना के आती हूँ। हाँ हाँ जाओ बना ला। मेरा भी दिल कर रहा है चाय पीने को इसी बहाने तुम लोगों के साथ बैठ के कुछ बातें भी करूंगा। वरना तुम लोग मिलते कहाँ हो? तुम लोग तो खुद बहुत मसरूफ रहते हो। अब आप फिक्र ना कर, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारी वजह से आपको कोई शिकायत ना हो, कोई शर्मिंदगी ना हो। बस आपका साया हमारे सरों पर रहे। खुश रहो, खुश रहो। वादा करो, वादा करो अपने बाप के सर को कभी किसी के आगे झुकने नहीं तो झुकने नहीं तो। कोई तो बताए मुझे, कोई समझाए मुझे, कैसे मैं जीऊं ये गम लिए। ये लो बेटा, आप भी लीजिए। बहन आपने वैसे ही इतना तकल्लुफ कर दिया, चाय ही काफी थी। नहीं नहीं बेटे, क्या करते हैं आप? मैं टेक्सटाइल मिल में सुपरवाइजर हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। सफदर ने माशाल्लाह बीए किया हुआ है। वालिद साहब फौत हो गए, इसी वजह से आगे पढ़ नहीं सका। चलिए अल्लाह की मर्जी। आपकी बेटी घर में है या काम पे गई हुई है? नहीं, काम तो उसने छोड़ दिया। वो कहती है मुझे घर से ज्यादा बाहर रहना अच्छा नहीं लगता। अज़मी के साथ हाथ बटाती है। माशाल्लाह पूरा घर उसने संभाला हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जरा बुलाइए ना। जरूर। मुमताज, अज़मी मुमताज को बेटे लेकर आओ। ये मेरी बेटी मुमताज है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी हो? खुश रहो, आबाद रहो। भाई हमारी तरफ से तो हाँ समझे। अब जल्दी से हमें शादी की तारीख दे दो। जी जी। जा मुमताज। सफदर बहुत अच्छा लड़का है।
सुलझा हुआ है, पढ़ा लिखा है। घर में कोई पखेड़ा भी नहीं है, सिर्फ एक मां। अम्मी तो खुशी से पागल हो रही है। और पता है जब अब्बा को पता चला तो मुमताज मैंने अम्मी और अब्बा के चेहरे पर इतनी खुशी बहुत अरसे बाद देखी। और पता है ये सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। आप क्यों रो रही हो खदीजा? खुशी से रो रही। कैसी अजाब जिंदगी मैंने गुजारी। बड़ा डर लगता था मुझे कि कहीं अज़मी की तलाक मुमताज की शादी में रुकावट ना बने। अब तो खुश हो जाओ, अब तो हो गई ना बात तय। खुदा का शुक्र है कि उसने मेरी सुन ली। कहाँ कहाँ जाके मन्नत नहीं मानी मैंने, मगर मेरे रब ने मेरी सुन ली। अब तो बस अज़मी की फिक्र है मुझे। अरे उसकी फिक्र भी मत करो, किस्मत में होगा तो उसकी शादी भी हो जाएगी। बस अब तुम यूं करो कि बस शादी की तैयारी शुरू कर दो। मंगनी हो जाए तो फौरन शादी भी कर देना। आपा अगर मंगनी के बजाय शादी ही? अरे नहीं, लड़के की ख्वाहिश है मंगनी की, पूरी कर दो। अच्छा अल्लाह खैर करेगा। हाँ हाँ इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अच्छा होगा। वो कैट वॉक कर रही हैं। मनहूस बदतमीज, तेरी माँ ने ये सिखाया होगा ना सब कुछ। बता देना, यहाँ से अब मैं नहीं जाऊंगी। अरे तेरे बाप को मैं उसके रहमो करम पर छोड़कर नहीं जा सकती, कभी भी नहीं। हाँ तो हमें पता है ना, इसीलिए तो अपने पे फातिहा पढ़ चुके हैं हम लोग। हाँ मुझे तो छोड़े। अम्मा देखिए क्या हुआ आपा? ये सिखाया तुमने अपने बच्चों को? मेरे भतीजे भतीजियों के दिल में मेरे खिलाफ जहर डाल दिया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो पतंग लेने आया था। बच्चा है आपा, तुम तो बच्ची नहीं हो ना। मगर ये तुम बाला बाला क्या करती रही हो मेरे पीछे? मगर हुआ क्या है? मेरे पीछे मेरी भतीजी का रिश्ता तय कर दिया। दरअसल आपा वो लोग उस वक्त घर पर आए थे जब आप मौजूद नहीं थी। हाँ तो बाजार ही गई थी ना, वापस तो आना था, कोई मर तो नहीं गई थी। मगर उन्हें जाने की जल्दी थी ना। क्या भागे जा रहे थे? कह नहीं सकती थी तुम उनको कि मेरी नंद घर पर नहीं है, वो आ जाएं तो उनसे मशवरा करेंगे। घर की बड़ी हैं वो। इस घर की बड़ी मैं भी हूं आपा, और तारीख के लिए हामी मोहम्मद हुसैन ने भरी थी। पूछती हूँ उससे भी।
तेरा यहाँ सुन ले ऐ जिंदगी ऐ दिल ना रो संभल मेरा ना कोई तेरे सिवा कैसे जीऊं मैं तू बता तू ही मेरा हमनवा किसे दूं सदा मेरे खुदा तू ही मेरा दर्द जानता मौला तू सुन रहा है
अम्मी दफा हो जाए यहाँ से। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। नफरत है मुझे तुझसे। सारे जमाने में हमें जलील कर दिया, क्या इज्जत रह गई हमारी। इसीलिए माँ बाप औलाद को पाल पोस के बड़ा करते हैं कि वो उनके मुंह पे कालक बन जाए। क्या बिगाड़ा है हमने तेरे? किस जन्म का बदला लेना चाहती है मुझसे? क्या चाहती है? दोनों माँ बाप जहर खा के मर जाए। अम्मी तुम रहने दो, जाके देख, जा, तुम छोड़ दो। जाके देख अपने बाप को किस तरह सारे जमाने से मुंह छुपा के पड़ा हुआ है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। जाओ बैठ जाओ। क्या किया इसने? खुद को संभाले अम्मी, खुद को संभाले। अरे कोई संभलने दे तो संभालो ना, इससे क्यों नहीं कहती? इतना तो जलील किया है, इतनी तो पिटी है, अब और क्या करूं मैं? हमें मार दो तुम लोग, ताकि तुम लोगों की जान छूट जाए। क्या क्या सहा है मैंने, क्या क्या सहा है मैंने। सारी मुसीबतें, सारे अजाब इसी घर पे टूटते, और खुदा को भी तरस नहीं आता हमारे ऊपर। अरे वो इसे उठा क्यों नहीं लेता, ये मर क्यों नहीं जाती है? अम्मी ऐसी बातें ना करें, मत मत दुआएं दे, मत दे कोसने इस तरह। तो और क्या करूं? दुआएं दूं, शुक्रिया अदा करूं कि जो अजाब तू हमारे ऊपर भेज रही है, इसे ऐसे ही भेजते रहना। ये आजमाइश की घड़ी है, गुजर जाएगी। बुरा वक्त हमेशा तो नहीं रहता ना, ये भी गुजर जाएगा। नहीं, मैं ख्वाब नहीं देखती, बहुत देख लिए ख्वाब और उनकी ताबीरें। क्या मिला मुझे? नहीं सहूंगी कोई चीज, कोई जबर बर्दाश्त नहीं करूंगी अब मैं। या तो खुदा इसे उठा ले या फिर मुझे मौत दे दे। ऐसी बातें नहीं। बच्ची भी तो हालात से परेशान है ना सोहरा। शमशाद ऐसी बातें तो ना करो। ऐसे कौन से पहाड़ टूट गए मुमताज़ पर? और हालात तो सबके ख़राब होते हैं। अच्छा बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। किसकी बेटी ऐसे माँ बाप की इज्जत को उछालती है? अब ऐसे हालात में कौन अपने हवास कायम रख सकता है? और वैसे भी मुमताज़ तो है ही बहुत नाजुक मिजाज। अब अज़मी को देख लो, उस पर क्या क्या पहाड़ नहीं टूटा। मियाँ छोड़ के चला गया, तलाक दे गया, बच्चे का पलट के नहीं पूछा। अब देखो घर भी चला रही है, बच्चे को भी पाल रही है। देखो शमशाद, मुमताज़ अगर पागल है ना तो भी उसका रिश्ता नहीं हो सकता। ऐसी बदतमीज़ी कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। मेरी बात सुनो सोहरा, सफदर की माँ से बात करके तो देखो। अरे बताओ उसे कि बच्ची के दिमाग पर बोझ था उस वक्त। माफ़ रखो भाई, मुझे बहुत जलील हुई हूँ मैं। बड़ी बातें की थी मैंने उनसे, सारी मेरे मुंह पर जूते की तरह पड़ी हैं। अच्छा चलो छोड़ो, तुम ना करो बात, मेरी बात करवा दो, मुझे ले चलो उनके घर। मोहम्मद हुसैन और खदीजा दोनों बहुत परेशान हैं और मुझे डर लगता है कि उन दोनों में से किसी को कुछ हो ना जाए। उनकी खातिर उनकी औलाद करे ना कुछ। मैंने कहा ना,
सफ्तर वगैरह की बहुत बेइज्जती हुई है, भरे ख़ानदान में जलील हो गए वो लोग। मगर एक बात बता दूं शमशाद, जिल्लत लड़की की हुई है। सफ्तर की माँ तो ये कह के हाथ झाड़ चुकी कि उन्हें लड़की के बारे में सुगरा ने गलत बताया था। अब सारी उम्र उस लड़की की बेइज्जती होगी, और मुझसे तो ताल्लुकात ख़त्म हो गए हमीदा के। तुम तो खामखा बात को संगीन बना रही हो। थोड़े दिन गुजरेंगे, बात सब भूल जाएंगे। ऐसी बेइज्जतियां कोई नहीं भूलता। बहरहाल मुझे तो माफ़ी रखो, अब मोहम्मद हुसैन की बेटियों का अल्लाह ही हाफिज है। मैंने कभी नहीं चाहा कि अपनी बेटियों की जिंदगी के फैसले उनकी मर्जी के खिलाफ करूं। तुमसे भी तो पूछा गया था, फिर ये क्या किया तुमने? क्या किया ये? अपनी मां को देखा है कभी? उसके चेहरे पर उदासी वहशत बरसने लगी है। वो औरत जिसने जिंदगी की हर तकलीफ, हर अजियत सिर्फ तुम लोगों के लिए बर्दाश्त की। तुम्हारे रिश्ते के बाद कैसी जिंदगी भर गई थी उसमें, कैसी चमक लौट आई थी उसकी आंखों में। बरसों बाद मैंने ऐसी चमक देखी उसकी आंखों में, और अब वो खाली आंखें लिए किसी मुर्दा की तरह बैठी हुई, जिनमें ख्वाब तो दूर की बात है, जिंदगी भी नजर नहीं आती मुझे। मैं भी शर्मिंदा हूं कि मैंने उसे तुम जैसी औलाद दी है। शर्मिंदा हूं मैं। मौला तू सुन रहा है मेरी सिसकियों